वजह क्या है और क्या इसका सिर्फ और सिर्फ वज़न बढ़ने से ताल्लुक़ है? कितने दिन इर्रेगुलर पीरियड्स हों, आपके पीरियड्स लेट आएँ तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं, और अगर आपको महीनों-महीनों पीरियड्स नहीं आ रहे तो इसकी क्या वजह है? आपको क्या करना है, आपको कौन-सी दवाइयाँ शुरू करनी है या कौन-सी डाइट से आपको अपने पीरियड्स को मुकम्मल करना है? क्योंकि यही इर्रेगुलर पीरियड्स आपके आगे जाके प्रेगनेंसी ना होने की सबसे बड़ी वजह बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माहम शबीर, योर गायनोकोलॉजिस्ट, और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड और आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी कि आप जब किसी डॉक्टर के पास अपने पीरियड से रिलेटेड किसी मसले के साथ जाते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हम सोचते हैं और उसके मुताबिक हम आपको टेस्ट करवाते हैं और आपको मेडिकेशंस देते हैं। सबसे पहली तो ये बात है कि इर्रेगुलर पीरियड्स हम कहते किसे हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब ये नहीं कि आपको हर महीने 2 दिन 3 दिन या 4 दिन ऊपर या नीचे पीरियड्स हो जाएं। इसको हम एक नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारी डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अगर हमने बहुत अचानक से वज़न लूज़ कर दिया है या गेन कर दिया है तो इसकी वजह से हमारे पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। मसला तब बनता है जब आपके पीरियड्स महीनों-महीनों ना आएँ। 1 महीने ना आएँ, 2 महीने ना आएँ, 3 महीने ना आएँ। जब 6 महीने से ऊपर लगातार आपको पीरियड्स नहीं आते तो फिर हम पीसीओएस आपको डायग्नोस करते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इर्रेगुलर पीरियड्स की बिना पे हम पीसीओएस नहीं कहते। इसके साथ-साथ हम आपकी 2 और चीज़ें, जिसमें आपके चेहरे पे बाल आना या आपके एक्ने हो जाना स्किन में, ये 2-3 फैक्टर्स को मिला के हम हमेशा पीसीओएस डायग्नोस करते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात अगर बच्ची की हाइट इतनी नहीं है और उसके मुताबिक उसका वज़न ज़्यादा है, जैसे आपकी अगर हाइट 5 फुट है या 5'2" है, तो इसमें आपका वज़न 50 से 52 तक होना चाहिए। 5 से लेके 5-6 तक है तो आपका वज़न 60-64 या 62 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6" या इससे ज़्यादा है लेकिन वज़न आपका 70 केजी से ज़्यादा है, तो फिर ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपके पीसीओएस की। बाज़ औक़ात आपका वज़न 50 केजी, 52 केजी होता है, लेकिन अगर आपकी हाइट के मुताबिक देखा जाए तो वो 5 केजी एक्स्ट्रा वज़न, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स का मसला बनता है। अब दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पतली लड़कियां, जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनको पीरियड्स शुरू-शुरू में आते हैं 14-15 साल की उम्र में, और उनके पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अक्सर इनका हीमोग्लोबिन कम होता है, और जब हम इनका एक बेसिक सा खून का टेस्ट सीबीसी करवाते हैं तो हमें इसमें आयरन डेफिशिएंसी मिलती है। यानी शुरू में जब बच्चियां बहुत दुबली पतली होती हैं और वो खाना खुराक अपनी उस तरह से हेल्दी नहीं रखती, वो खा रही होती हैं लेकिन बाहर के जंक या कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में यही सब कुछ मिलता है, इस वजह से भी अक्सर फीमेल्स को, अक्सर बच्चियों को पीरियड्स का मसला होता है। अब तीसरी बड़ी वजह क्या होती है कि सब कुछ नॉर्मल है, वज़न भी ठीक है, ना वज़न ज़्यादा है ना वज़न कम है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स आगे पीछे हो रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहले आपके वज़न को कम करना है। ज़्यादातर शुरू-शुरू में अगर बच्चियाँ वेट गेन के साथ आएँ और पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हल ये है कि उनको ग्लूकोफेज की गोलियाँ दी जाएँ। हम 250 mg या 500 mg दिन में 2 दफ़ा शुरू करवाते हैं, और 3 से 6 महीने हम अपने पेशेंट को कहते हैं, साथ डाइट का सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि आपने अपनी डाइट ठीक करनी है, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स को ख़त्म करना है, जंक को ख़त्म करना है, अपनी डाइट बहुत बेहतर करनी है, वॉक स्टार्ट करनी है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं, लेकिन फिर भी ब्रेक में वो बहुत बैठना पसंद करती हैं, खेलना कूदना पसंद नहीं करती, उनकी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, तो स्कूल में भी जाके वो सिर्फ बैठी रहती हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटी होने के बावजूद दे डोंट हैव एनी एक्टिविटी। तो उसमें हम उनको सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिविटी में लाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अब क्या जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और जिनको पीसीओएस का मसला होता है उनमें प्रेगनेंसी हो सकती है? जी हाँ, ट्रीटमेंट के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। बाज़ औक़ात नेचुरल भी कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि इसका हल सिर्फ और सिर्फ वेट रिडक्शन है। अगर आपका वेट कम है तो आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन फिर ऑब्वियसली नेचुरली एक बहुत ईजी तरीके से मेडिकेशंस के साथ हम बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेगनेंसी होती है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो मेरे सुनना चाहते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।